Assalamualaikum and I'm back with another video। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स की क्लास 7 है जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखने जा रहे हैं। So let's start। मैंने व्हाट इज टेंस वाली वीडियो में ये बताया था कि टेंसेस जो 12 टेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से वो 12 टेंसेस होते हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। तो प्रेजेंट जो हमारा सिंपल टेंसेस होते हैं वैसे उनमें प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखने जा रहे हैं। तो देखें, जब भी आप कोई टेंस सीखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उस टेंस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उस टेंस में आप बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल जो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो ये सिंपल की जगह पर आप इंडेफिनिट का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, फैक्ट्स और हैबिट्स दैट आर रेगुलर। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप उन एक्शंस की, उन फैक्ट्स की और हैबिट्स की बात करते हैं जो कि रेगुलर होते हैं, यानी कि जो होते रहते हैं। सच एज, जैसे कि डेली रूटीन्स और अनचेंजिंग फैक्ट्स। देखें, डेली रूटीन जब आप बताते हैं, आप कहते हैं जी मैं 9 बजे उठता हूँ या 8 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं इंग्लिश सीखता हूँ या मैं जॉब करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं रेस्ट करता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो डेली रूटीन्स वगैरह बयान करना, या तो अनचेंजिंग फैक्ट्स, यानी कि वो फैक्ट, वो हकीकत, वो हकायक जो कि बदलते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि चेंज नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं है कि भाई सूरज जो है ना आज मशरिक से नहीं, यानी कि ईस्ट से नहीं, बल्कि वेस्ट से निकल रहा है, ऐसे होता नहीं है। तो वो फैक्ट जो कि अनचेंजिंग है, जो तब्दील नहीं हो सकते, वो भी आप प्रेजेंट सिंपल में जो है लर्न करते हैं, उनके जुमले यहाँ पे बनाए जाते हैं। आप देखें, जब आप कोई टेंस सीखते हैं ना तो उसकी एक पहचान भी होती है। इसकी पहचान क्या होती है? जब इसके आप उर्दू के जुमले बनाएंगे तो उसके आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, आइए अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब आपने देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल को कहाँ पर यूज करना है। अब आइए देखें कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ये बनता कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आम तौर पे जब भी आप कोई टेंस देखते हैं तो सीखते हैं, तो उसमें जो जुमले बनाए जाते हैं ना, देखें जब आप कोई स्पीकिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आम तौर पे जुमला पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है या इंट्रोगेटिव का आप जुमला यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कहते हैं जी ऐसे जुमले को जिसमें कोई बात किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है। नेगेटिव में किसी काम का इनकार होता है, उसमें हमेशा नॉट होता है। और जो इंट्रोगेटिव होता है ये क्वेश्चन के लिए आता है। ठीक है, कहते हैं जी पॉजिटिव का जब आप जुमला बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव की एग्जांपल है आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, देखें आखिर में क्या आ रहा है, किताबें पढ़ता हूँ। मैंने क्या बताया, इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी देख लें कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो हैं, डू और डज। लेकिन ये याद रहे कि पॉजिटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। देखिए, हमने पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया था। हमने जो सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, देन ऑब्जेक्ट लगाया था। और हमारी एग्जांपल दीजिए आई रीड बुक्स। अब जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के जुमले बनाएंगे तो उसमें हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू एंड डज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस, तो ये क्या के प्लूरल नाउन्स हैं। तो उनके लिए हम डू यूज करेंगे। और ही, शी, इट या सिंगुलर कोई भी नेम हो जैसे अली, जावेद, नौमान, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम जी डज यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि नेगेटिव का जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो जी पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। अब देखें, अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें पहले, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो नेगेटिव का जुमला बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देन नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो नॉट आएगा ही। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे दे सब्जेक्ट है, डू नॉट आ गया, देन प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव का आप जुमला बनाएंगे यानी कि जिसमें क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, तो वहां पे पहले डू या डज आएगा। पहले ये आप याद रख लें कि जब भी आप इंट्रोगेटिव का जुमला बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, देन सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट सिंपल में याद रख लें कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल है जी, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जब हमने जुमले बनाने हो तो ये इस स्ट्रक्चर को यूज करना है कि पॉजिटिव का जुमला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का जुमला जी सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट या डू नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जी इंट्रोगेटिव में डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन जरा आप देख लें यहाँ पे कि कहते हैं डू नॉट को अगर आप डोंट करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसी तरीके से डज नॉट को आप डजंट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के रिलेटेड है, वो आप समझ लें कि इंपॉर्टेंट बात है जी कि एस और ई एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट सिंपल का जुमला बनाते हैं तो उसमें जब आप पॉजिटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं, ना कि नेगेटिव ना कि इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव के सेंटेंसेस बनाने में जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? देखें, ही है, शी है, इट है, या तो सिंगुलर नेम्स जैसे अली, नौमान, या तो कोई कोई और भी नाउन हो सकता है, स्कूल, लाइब्रेरी, एटसेट्रा। तो वर्ब के साथ आप एस या ई एस को ऐड करते हैं। देखिए, ये रूल को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप पॉजिटिव का जुमला बनाते हैं तो अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं इस टेंस की कुछ मजीद एग्जाम्पल्स के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी, आई हेल्प माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। शी लिसन्स टू द रेडियो, वो रेडियो सुनती है। अब यहाँ पे बड़ी जो गौर तलब बात है वो ये है कि देखें, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो है भी पॉजिटिव का जुमला। जब पॉजिटिव के जुमले में आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो लिसन नहीं आया, ऐसे नहीं आया शी लिसन टू द रेडियो, नहीं, बल्कि शी लिसन्स टू द रेडियो। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है जी, आई में आई भी तो सिंगुलर है तो आई हेल्प क्यों आया, ये हेल्प्स क्यों नहीं आया? तो उसकी वजह यह है कि ये जो आई है ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो अगर आपको नहीं पता कि फर्स्ट, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपने इस कोर्स को सीरीज वाइज देखना है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक में उभरता है। लेकिन सूरज जो है वो हमेशा मशरिक से निकलता है। तो ये भी एक फन फैक्ट है जो कि आप प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है? ता है, द सन। अब देखें, द सन दोबारा एक नाउन है जो कि थर्ड पर्सन है और राइजेज आ रहा है, सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन है, तो राइज नहीं आ रहा बल्कि राइजेज आ रहा है। सूरज मशरिक में उभरता है। इसी तरीके से मजीद एग्जाम्पल देखें जी, द स्कूल ओपन्स एट 8 AM, दोबारा ओपन्स आ रहा है कि स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही डजंट लाइक स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी खानों को पसंद नहीं करता है। अब ये एग्जाम्पल नेगेटिव की है क्योंकि इस वजह इसमें हमने नॉट, डज नॉट को मिला के डजंट बनाया हुआ है। इसी तरीके से वी डोंट वॉच टीवी ऑन वीक डेज, हम हफ्ते के दिनों में टीवी नहीं देखते। वीक डेज वर्किंग डेज को कहते हैं, यानी कि जो छुट्टी का दिन होता है उसको हम वीकेंड कहते हैं, और छुट्टी के दिन के अलावा जिनमें हमें स्कूल जाना होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज जाना होता है, और अगर आप जॉब करते हैं तो वर्किंग डेज जिनको कहा जाता है उनको आप वीक डेज भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, शी डजंट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोलती या वो फ्रेंच में बात नहीं करती है। और अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव की, डू यू एंजॉय हाइकिंग, क्या आप हाइकिंग को एंजॉय करते हैं? डज योर क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock, क्या आपकी क्लास 8 बजे शुरू होती है? डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं?
ठीक है जी, तो ये एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब इसका स्ट्रक्चर आप एक मरतबा दोबारा देख लें कि किस तरीके से आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसकी जो है कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो अगर आपके पास कोई स्पीकिंग का एक आपका दोस्त कोई ऐसा कोई है जो आपको स्पीकिंग में हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ ज़रूर आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो को कम से कम आपने 2 से 3 मरतबा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो आपका होमवर्क है, यानी कि जो अब आपको एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस, वो ये है कि आपने इस टेंस के 5 से या 10 एग्जाम्पल्स लिखनी है और कमेंट्स में मुझे भेजनी है, और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब दुरुस्त है या तो आपके सेंटेंसेस में कोई मिस्टेक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।